तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे एपिसोड में। आगे हम चर्चा आज करने वाले हैं हमारे स्कंद 2 में अध्याय नंबर 5 में किस तरीके से नारद जी के क्या प्रश्न थे और उसके क्या सब जवाब मिले वो हम पढ़ते हैं। जो लोग लेट ज्वाइन हो रहे हैं शुरू के 10 से 15 मिनट ज़रूर देखें। हमारी सृष्टि के निर्माण से रिलेटेड मैंने क्या क्या बातें कही है, हमारा बेहद का परम ज्ञान क्या कहता है, और आपके अंदर और भी कुछ प्रश्न होंगे कि भागवतम में ऐसा क्यों कहा गया है और दूसरे पुराणों में क्यों दूसरी बातें कही गई है, तो उसका भी जवाब आपको शुरू के 10 से 15 मिनट में मिल जाएगा। अभी हम इस पे फोकस करते हुए पढ़ते हैं कि इसमें क्या कह रहे हैं। तो यहाँ नारद जी पूछते हैं ब्रह्मा जी से, पिताजी आप केवल मेरे ही नहीं सबके पिता है, समस्त देवताओं से श्रेष्ठ एवं सृष्टि करता है, आपको मेरा प्रणाम है। आप मुझे यह ज्ञान दीजिए जिससे आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाए। देखिए यहाँ पे बात हम कर रहे हैं सृष्टि के उत्पत्ति की, निर्माण की, कि भाई आप ये सृष्टि कैसे बनी, ये संसार कैसे बना, ये संसार के लक्षण क्या है, ये संसार का आधार क्या है। पर सबसे पहला जो प्रश्न पूछा उन्होंने पूछा जिससे आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाए। तो कहीं ना कहीं जब हम अपने निर्माण की प्रक्रिया को समझते हैं यहीं से हमें आत्म तत्व का ज्ञान होता है, क्योंकि यहाँ पे आत्म तत्व का साक्षात्कार तभी होता है जब उनके अंदर ये प्रश्न होते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे हमें ये सिद्ध होता है कहीं ना कहीं रिलेशन है अपनी क्रिएशन को जानने से, हमारे भीतर हम अपने आप को जान पाते हैं। तो देयर इज सम कोरिलेशन बिटवीन क्रिएशन और क्रिएटर। ठीक है, तो हम क्रिएशन को जानेंगे कि क्रिएशन कैसे हुई है, तब जाके हम उस हाईएस्ट पावर को जान पाएंगे, क्योंकि उस क्रिएशन को, ये क्रिएशन को समझेंगे तो उसकी क्रिएशन कहाँ से हुई है, जो हाईएस्ट क्रिएटर से हुई है, उसको जानने में ही हमें उसके आत्म साक्षात्कार होते हैं। ठीक है, आत्म साक्षात्कार होते हैं और उसके साक्षात्कार होते हैं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, इस संसार का क्या लक्षण है, इसका आधार क्या है, इसका निर्माण किसने किया है, इसका प्रलय किसमें होता है और यह किसके अधीन है। देखिए इसमें पूछा है इसका प्रलय कौन करता है, नहीं पूछा इसका प्रलय किसमें होता है। तो ये प्रलय भी होता है तो ये किसमें समा जाता है, कुछ तो होता होगा ना। और वास्तव में ये है क्या वस्तु, आप क्या आप इसका तत्व बतलाइए कि कौन सा तत्व है, इस तत्व को बतलाइए। आप तो ये सब कुछ जानते हैं, क्योंकि जो कुछ हुआ है, क्या कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ है, हो रहा है या होगा, उसके स्वामी आप ही हैं। तो नारद जी ऐसा ब्रह्मा जी को क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो उनके मानस पुत्र है, उन्होंने उनके मन से रचना करी है, मन से उनकी उत्पत्ति करी है। तो इसीलिए अपने पिता को कह रहे हैं कि आप ही सब कुछ है, आप ही स्वामी है, तो आपको तो इन सब का ज्ञान होगा। ठीक है, इस प्रकार सबके ईश्वर होकर भी आपने एकाग्रचित्त घोर तपस्या की, इस बात से मुझे मोह के साथ बहुत बड़ी शंका भी हो रही है कि आपसे बड़ा भी कोई है क्या। तो यहाँ पे नारद जी पूछ रहे हैं कि भाई आप सबके, आप, क्योंकि उनके अनुसार आप सबके रचयिता है। ठीक है, आपने तो भी एकाग्रचित्त होकर घोर तपस्या करी है, तो अब मेरा मन जो है वो शंखाओं में डूब रहा है कि आपने अगर तपस्या की है तो आपसे भी कोई बड़ा है। तो यहाँ पे वो प्रश्न पूछ रहे। तो अब यहाँ ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि तुमने जीवों के प्रति करुणा के भाव से भरकर यह बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि इससे भगवान के गुणों का वर्णन करने की प्रेरणा मुझे प्राप्त हो रही है। तो जब हम क्रिएशन को समझाएंगे तो उसकी क्रिएशन कितनी विशाल है, अद्भुत है, उसके बारे में भी समझाएंगे। तो कह रहे कि मुझे प्रेरणा मिल रही है कि मैं भगवान के गुणों को आपके सामने रखूं, क्योंकि जब तक मुझसे परे का तत्व जो स्वयं भगवान ही है जान नहीं लिया जाता, तब तक मेरा ऐसा ही प्रभाव प्रतीत होता रहेगा तुम्हें। तो मेरे से ऊपर का तत्व को तुम जानो, ऐसा वो कह रहे हैं। जैसे सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे उनके प्रकाश से प्रकाशित होकर जगत में प्रकाश फैलाते हैं, वैसे ही मैं भी उन्हीं के स्वयं प्रकाश भगवान के चिन्मय प्रकाश से प्रकाशित होकर संसार को प्रकाशित कर रहा हूँ। तो मैं भी जो प्रकाशित कर रहा हूँ, किससे प्रकाशित कर रहा हूँ,
जिससे जो जो शक्ति सूर्य, चांद, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्रों में काम आ रही है, जो उनको प्रकाशित कर रही है, जिसके कारण जगत में उनका प्रकाश फैला हुआ है, वैसे ही मैं भी उन्हीं स्वयं प्रकाश भगवान के, मतलब उनसे भी ऊपर जो तत्व है, उसके चिन्मय प्रकाश से प्रकाशित होकर संसार को प्रकाशित कर रहा हूँ। उन भगवान वासुदेव की मैं वंदना करता हूँ और ध्यान भी, जिनकी दुर्जय माया से मोहित होकर लोग मुझे जगत गुरु कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे उन्होंने भगवान वासुदेव की वंदना करते हुए समझाया। तो हम जब सृष्टि की रचना को समझते हैं ना, तो हमारे बापूजी ने भी समझाया कि जो ब्रह्मांड का जो क्रिएटर है, जैसे ब्रह्मांड का जो मालिक है वो है शिव। ठीक है, तो शिव ने, निराकार शिव जो परम धाम में रहता है, तो ऐसे हमने देखा कि अनंता अनंत ब्रह्मांड है। तो अनंता अनंत ब्रह्मांड को बनाने वाले उसके गॉड की जब बात आती है, तो जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रक्टर, मतलब ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीन की हम बात करते हैं। ठीक है, अब जब हम ये बात करते हैं कि अनंता अनंत ब्रह्मांड है, तो अनंता अनंत ब्रह्मांड में अनंता अनंत उनको चलाने वाले भी हैं, तो अर्थात ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, महेश भी है। ठीक है, और हमने इसकी कहानियां, कथाएं, बहुत सारे प्रमाण इसके हमने अपनी कथाओं में भी सुने हैं। तो यहाँ पे जो हर एक ब्रह्मांड का मालिक है शिव। अब शिव निराकार ने अपने अंदर से शिव शक्ति, जिसको सदा शिव कहा, जब हमने एक शिव पुराण की भी कथा ली थी, एक एपिसोड लिया था, उसमें उन्होंने उनके आकारी रूप को बताया कि हम उनको सदा शिव बोलते हैं। उन्होंने अपने अर्धनारेश्वर रूप में उन्होंने अपने अंदर से विष्णु की क्रिएशन करी। विष्णु ने विष्णु की नाभि से ब्रह्मा की क्रिएशन हुई। तो यहाँ ब्रह्मा के लिए क्रिएटर कौन हो गए? उनके शिव, उनके विष्णु, उनके हरि। इसीलिए यहाँ पे उन्होंने कहा कि उनके भगवान तो क्या है? वासुदेव जी है। मैं वंदना उनकी करता हूँ और उनका ही ध्यान करता हूँ। तो वो क्या? उनके लिए जगत गुरु है। वह अपनी यह माया तो उनकी आंखों के सामने ठहरती ही नहीं है, झेप कर दूसरे से ही भाग जाती है, परंतु संसार के अज्ञानी जन उसी पर मोहित होकर वह मैं हूं, यह मेरा है, इस प्रकार बकते रहते हैं। ठीक है, तो आगे क्या कह रहे हैं देखिए, मायापति भगवान ने इससे बहुत होने की, एक से बहुत होने की इच्छा होने पर उन्होंने अपनी माया से अपने स्वरूप में स्वयं प्राप्त काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार कर लिया। भगवान की शक्ति ही काल ने तीनों गुणों में शोभ उत्पन्न कर दिया, स्वभाव में उन्हें रूपांतरित कर दिया और कर्म ने उन्हें महतत्व को जन्म दिया। देखिए यहाँ पे अब जो समझा रहे हैं यहाँ पे, अब ये पूरी सृष्टि में कैसे आकाश, वायु, जल, अग्नि कैसे आया। ठीक है, साथ हम जब महातत्व की बात करते हैं, अहंकार की बात करते हैं, ये कैसे आया, तो यहाँ पे ये बता रहे हैं। बाकी बापूजी ने बताया कि देखिए ये माया उन्होंने बनाई नहीं, ये माया अपने आप ही बन गई। जब धरती बनी, ठीक है, जब देवी देवता फरिश्ते उतर रहे थे, गिर रहे थे धरती पर, उनकी एनर्जी रेगुलरली बार बार उनकी एनर्जी खत्म हो रही थी। क्यों? क्योंकि उस समय भी वो सूक्ष्म में अपने संकल्पों से क्रिएशन कर रहे थे। देखिए जहां से सोच आई वहां पे कहीं ना कहीं हमारी शक्ति खत्म होने लगी। लेकिन शक्ति जो खत्म हो रही है उसका सोर्स कौन है? वो डायरेक्ट जो इस ब्रह्मांड का मालिक है, उसकी भी शक्ति खत्म हुई। तो ये हमें समझना है, ये एक पूरा क्रिएशन का प्रोसेस है। यहाँ पे जो क्रिएशन के प्रोसेस को समझा रहे हैं, ये विष्णु से समझा रहे कि यहाँ पे जो विष्णु है, विष्णु ने अपने यहाँ पे क्या कहा? भगवान की शक्ति से ही काल ने तीनों गुणों को शोभ उत्पन्न कर दिया और स्वभाव में उन्हें रूपांतरित कर दिया और कर्म ने महतत्व को जन्म दिया। तो जो रजोगुण सतोगुण वृद्धि होने पर महतत्व का जो विकार हुआ, हाँ ये भी विकार हुआ, रजोगुण और सत्वगुण की वृद्धि होने पर महतत्व का जो विकार हुआ, उससे ज्ञान, क्रिया, द्रव रूप तम प्रधान विकार हुआ। यह अहंकार कहलाया और विकारों को प्राप्त होकर 3 प्रकार का हो गया। उसके भेद है
वैकारिक, ताजस और तामस। नारद जी को ब्रह्मा जी कह रहे हैं, नारद जी यह क्रमशः ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति प्रधान है। जो पंच महाभूत के कारण स्वरूप तामस अहंकार में विकार हुआ, तब उससे आकाश की उत्पत्ति हुई। तो यहाँ पे एक एक करके बता रहे कि देखिए, हम पहले थे परम प्रकाश में, परम हमारा तेजमय स्वरूप था। धीरे 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 यहाँ पे कैसे हमारे अंदर कैसे कैसे गुण आते गए, कैसे कैसे सबसे पहले महातत्व आया। यहाँ पे क्या बोला, महातत्व का जन्म होता है। फिर महातत्व का भी जब उन्होंने जो कहा, महातत्व का भी जो विकार हुआ वो कैसे आया, वो अहंकार तत्व में आया, मतलब वो अहंकार कहलाया। तो महातत्व हुआ, अहंकार का जन्म हुआ। फिर यहाँ पे कहते हैं क्रमशः ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति प्रधान होने लगी। और तब ये पंचभूतों के कारण रूप तामस, जो अहंकार था हमारे अंदर, जो हमारे अंदर अहंकार था, उसमें क्या हुआ, अहंकार में विकार हुआ और तब उसमें आकाश की उत्पत्ति हुई। आकाश की तन मात्रा और गुण शब्द है, हमने ये जानते हैं। जैसे हमारी 5 कर्म इंद्रिया, 5 तन मात्रा, ये सब हम जानते हैं। सांख्य योग में पूरे 25 तत्वों की बात करी गई है। तो यहाँ पे क्या कहा, आकाश की तन मात्रा और गुण शब्द है। इस शब्द के द्वारा ही दृष्टा और दृश्य का बोध हुआ। ठीक है, तो ये जो शब्द है, इस शब्द के द्वारा ही दृष्टा और दृश्य, कि दृश्य जो हमें दिख रहा है और दृष्टा देखने वाला आत्मा, उसका हमें बोध हुआ। अब जब उसका बोध हुआ, जब आकाश में विकार आया, आकाश में विकार आया मतलब आकाश तत्वों में भी भारीपन। हमें बापूजी बताते हैं कि जब ये धरती बनी थी तो ऐसी नहीं बनी थी। ऐसे आकाश, वायु, अग्नि, जल, धरती जो हम देख रहे हैं ऐसी नहीं थी। धरती सूक्ष्म थी, हल्की थी। उस समय 5 तत्वों में जो जड़ तत्व माने जाते हैं, जिसको हम जल और मिट्टी तत्व बोलते हैं, ये उस समय वो नहीं था। उस समय आकाश, वायु, अग्नि की परम तत्वों की दुनिया थी, सूक्ष्म दुनिया थी। धीरे धीरे इनके अंदर भारीपन आने लगा और इसी को शायद इन्होंने शब्दों में समझाने के लिए कहा कि जब आकाश तत्व भी विकार हुआ, आकाश में भी विकार हुआ, मतलब उसमें भी भारीपन आया, उसकी भी एनर्जी डिप्लीट हुई, तब जाके वायु तत्व की उत्पत्ति हुई। बापूजी ने हमें इसका बहुत ही सुंदर और सटीक वर्णन किया है, कैसे आकाश आया, कैसे वायु आई, कैसे अग्नि आया, फिर कैसे हमारे अंदर जल तत्व आया और फिर पृथ्वी, मिट्टी तत्व आया, जिससे हमारे पूरा पंच महाभूत 5 तत्वों का शरीर बना। तो यहाँ पे भी पहले कह रहे हैं कि आकाश में विकार हुआ और उससे वायु की उत्पत्ति हुई, उसका गुण स्पर्श है। ठीक है, अब ये भी हम जानते हैं। अपने कारण का गुण आ जाने से यह शब्द वाला भी है, मतलब इसके अंदर जो हम, जैसे बापूजी बताते हैं ना, जब हम जैसे जैसे नीचे आए तो आकाश, वायु दोनों तत्व समाहित हुए। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा, उसमें भी यही समझाने की उन्होंने कोशिश करी कि अपने गुण का, अपने कारण का गुण आ जाने से, मतलब जो स्पर्श है उसमें शब्द वाला भी है। इंद्रियों में स्फूर्ति, शरीर में जीवन शक्ति, ओज और बल इसी का रूप है। काल, कर्म और स्वभाव से वायु भी विकार हुआ। काल, काल मतलब समय के साथ, ठीक है, काल मतलब समय के साथ, कर्म और स्वभाव के साथ। कर्म मतलब वहां पे भी जब जैसे जैसे संकल्पों में हम आ रहे थे, यहाँ पे इतना वर्णन नहीं किया, हमारे बापूजी ने बहुत ही डिटेल में वर्णन किया कि कैसे संकल्पों से हम गिरते आए हैं। इसलिए शुरुआत में ही मैंने आपको समझाया कि हम जो है ये उठे हुए जानवर नहीं है, गिरे हुए देवी देवता है। तो हमारे अंदर ये सभी संकल्पों से काल के साथ साथ, जैसे काल समय बीतता गया, हमारे जो गुण हैं वो भी तमो प्रधान होते गए। जैसे सतो, हम सतो में थे, पहले सतो भी अवस्था नहीं थी, पहले तो हम त्रिगुणातीत अवस्था में थे। फिर सतो गुण आया, सतो से, क्योंकि पूरी प्रकृति 3 गुणों से बनी है ना, तो सत्व गुण सबसे पहले आया, फिर धीरे धीरे रजो में बदला, फिर तमो में बदला। तो धीरे धीरे एनर्जी डिप्लीट होती गई। आकाश से वायु आया, जब वायु में विकार हुआ तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इसके कारण आकाश और वायु, फिर से जहां पे छोड़ा था,
काल, कर्म और स्वभाव से वायु में भी विकार हुआ और उससे तेज की उत्पत्ति हुई, अर्थात अग्नि की उत्पत्ति हुई, और इसका प्रधान गुण रूप है। ठीक है, रूप है इसका गुण। साथ ही इसके कारण आकाश वायु के गुण शब्द एवं स्पर्श भी इसमें है। ठीक है, तो इसी के अंदर, इसलिए हमारे वेदांतों में क्या कह दिया, सब कुछ आकाश में से निकला है और सब कुछ आकाश में समा जाएगा। तो देखिए वहां पे उन्होंने आकाश तत्व को सबसे ऊपर समझा दिया, उनको अहंकार तत्व और मह तत्व की बात वहां नहीं करी, लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि आकाश में से सब निकला। तो आकाश जब विकार हुआ, आकाश में विकार आया, तो हमारे अंदर वायु आई, वायु में भी वायु का जो बताया उसका स्पर्श गुण है, तो उसके गुण और उसके स्वभाव और काल के साथ साथ अग्नि अर्थात तेज आया। और अब आगे क्या कह रहे हैं, इसका गुण जो है, साथ ही इसका कारण आकाश और वायु गुण शब्द एवं स्पर्श भी इसमें आया। तेज का विकार से जल की उत्पत्ति हुई और इसके गुण है रस। तो जो जल का जो गुण है वो रस, कारण तत्वों के गुण शब्द स्पर्श रूप भी इसमें है। जल के विकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई और इसका गुण है गंध। कारण के गुण कार्य में आता है, इस न्याय से शब्द स्पर्श रूप और रस ये चारों गुण भी इसमें विद्यमान है। तो हमारे वैकृक अहंकार से मन की और इंद्रियों के 10 अधिष्ठात्र देवताओं की भी उत्पत्ति हुई। उनके नाम भी बताए कि दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, विष्णु, मित्र और प्रजापति। तो देखिए ऐसे इन्होंने पूरा सृष्टि का बताया कि कैसे महातत्व आया, महातत्व से अहंकार हुआ, अहंकार तत्व से आकाश आया, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और फिर पृथ्वी। और ये सारे जो इनके गुण थे काल के साथ साथ हम लेते हुए आए और फिर ये हम देखते हैं हमारे पंच महाभूत का शरीर तैयार हुआ। ये 5 ज्ञान इंद्रिया एवं वाक, हस्त, पाद, गुदा और जनेन्द्रिया, ये 5 कर्म इंद्रिया उत्पन्न हुई। साथ ही ज्ञान शक्ति स्वरूप बुद्धि और क्रिया शक्ति रूप प्राण भी तेजस अहंकार के साथ युक्त हुआ। ठीक है, जिस समय यह पंचभूत इंद्रिया मन और सत्व आदि तीनों गुणों परस्पर संगठित नहीं थे, तब अपने रहने के लिए भोगों के साधन रूप शरीर की रचना नहीं कर सके थे। तो जब हमें भोग की जरूरत नहीं थी, और जब ये उस समय की बता रहे हैं बात, जब इंद्रिया नहीं थी, मन नहीं था, सत्व नहीं था, ये तीनों गुणों से हम परे थे, जब इसका कोई भी संगठित रूप नहीं था, तब अपने रहने के लिए भोगों के साधन रूप शरीर की रचना नहीं हुई थी। तो ये जो शरीर है इसको भोगी भी कहा है, पर जब आप ये ज्ञान लेते हो तो आप योगी बन जाते हो, पर तब ये भोगी स्वरूप जो साधन हमें मिला है शरीर का, तब वो नहीं था। ठीक है, तो आगे क्या कह रहे हैं, जब भगवान ने इन्हें अपनी शक्ति से प्रेरित किया, तब वह तत्व परस्पर एक दूसरे के साथ मिल गए और उन्होंने आपस में कार्य कारण भाव स्वीकार करके व्यष्टि और समष्टि रूप पिंड और ब्रह्मांड दोनों की रचना करी। इसीलिए इसी के साथ मैं समय खत्म करते हुए कहती हूँ कि क्या कहते हैं, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। तो ये ब्रह्मांड हमारा 5 तत्व का है, इसलिए हमें समस्त हम सब 5 तत्वों में है। जब ये दुनिया प्रकाशमय थी तब पूरा का पूरी रचना प्रकाशमय थी। ठीक है, और जब ये दुनिया आकारी थी अर्थात फरिश्ते समान थी, तो दुनिया भी सिर्फ फरिश्ते के समान थी, परम तत्वों की दुनिया थी। तो जैसा ब्रह्मांड वैसा पिंड। ठीक है, तो ये थी आज के हमने सृष्टि का वर्णन समझा। और यदि आप इसको और डिटेल में समझना चाहते हैं तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि आप हमारे मेन चैनल पे जाइए और वहाँ पे पूरा सृष्टि का जो आदि मध्य अंत का ज्ञान जो बापूजी दे रहे हैं कि सृष्टि कैसे बनी, कैसे थी, वास्तव में कैसे थी, जो तत्व यहाँ पर भी नहीं समझाए गए हैं। ठीक है, वो तत्वों को समझने के लिए, वो परम तत्व और प्रकाश की दुनिया को समझने के लिए आपको पूरी ब्रह्मांड की क्रिएशन को समझना होगा। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ ये वाला एपिसोड आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा होगा। यदि आपको ये एपिसोड अच्छा लगे तो उसको लाइक ज़रूर करके जाइएगा और कमेंट भी करिएगा कि आपको कितना समझ आया है।
और इसके साथ साथ आपको और भी कोई भी प्रश्न हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न डाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आप सभी का दिन शुभ रहे, प्रकाश से भरा रहे, परम शांति से भरा रहे, सभी का कल्याण हो। तो अब हम मिलेंगे कल 5:30 बजे। आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू सो मच। परम शांति।